करारगाह छोड़कर अपनी दुकानों पर चला गया है। वो जिसकी बात कर रहा था उसे करारगाह में नहीं ढूंढ सका। वो अपना सोना इस्तेमाल करने जा रहा है। मुकदमे के बाद उसे मेरे पास ले आओ। वालिदा सुल्तान, मुकदमे के बारे में बात करते हुए आपकी तमाम कोशिशें मलून खातून की मौत के लिए हैं, ऐसा ही है। मेरा यही ख्याल है। कारावुल, तुम जानते हो कि वो हुक्म सिर्फ उस्मान साहब का मानती है। वो अब भी सिर्फ उसी के हुक्म पे अमल कर रही है। मलहून का जुर्म मुकदमे में साबित होने के बाद उस्मान साहब पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। यानी इस मुकदमे में मलहून के लिए नहीं, उस्मान साहब के लिए समाअत होगी। वालिदा सुल्तान, बेंगे खातून। क्या हुआ बेंगे खातून को? अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो? उसकी बेटी, उसका कबीला और जान सबसे हाथ धो बैठेगी वो जलाली। वो मेरे कहर से किसी सूरत नहीं बच सकेगी। बेंगे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यानी तुम इस छोटे से खेमे से मंगोल हुक्मरान बनना चाहते हो नायमान, और तुम मुझे अपनी तरफ चाहते हो। तुमने पहले मेरे एलची को कत्ल किया और अब यहां आ गए। तुम्हें एक नौकर नहीं, अपने तमाम नौकर कुर्बान करने पड़ेंगे मेरा इत्तेहादी बनने के लिए नायमान। उस्मान ने तो तुम्हें हकीकत बताई होगी। अगर तुम मेरे हलीफ हुए तो गजन खान के दुश्मन होगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पेशकश पहले ही कर दी है। जो तुम्हें बदले में मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं और तुम्हारे पास है? वो चीजें जो तुम खो चुके हो। बाज़ंतीनियों ने बहुत कुछ खोया है। क्या ये अच्छा नहीं कि इंतकाम लिया जाए और जो कुछ भी खोया है वापस लिया जाए? सुन रहा हूं। मैं गजन खान को मार डालूंगा। कोनी और तमाम सरहदें मेरी होंगी, सिर्फ मेरी। कोनिया जब मुसलमानों के हाथों में था तब भी बुरा हो रहा था। उसके बदले उस्मान के कब्जे में सरहदें भुगत रही हैं। उन सबको तुम्हारे सामने लाऊंगा। बाज़ंतीन को जिंदा करने वाले आदमियों में तारीख तुमको याद करेगी। तुम्हारी करारगाह काफी अरसे से देख रहा हूं। तुम्हारे सिपाही यहां रहना पसंद नहीं करते और तुम्हारी फौज गुर्बत का शिकार है। तुमने जो कहा वो तुम कैसे करोगे? वो ताकत आज तुम मुझे दोगे। खुराक, घोड़े, हथियार, कारीगरों की शक्ल में। उसके बदले में तुम्हें मुझसे बहुत कुछ मिलेगा। चंगेज को
जिस शख्स ने भी एक घोड़ा दिया उसके बदले 1000 घोड़े दिए गए। जो तुम्हें मैं पेशकश कर रहा हूं वो कोई और नहीं कर सकता। अगर कोनी और सरहदी इलाके काफी नहीं है तो अगर आप मजीद का इरादा रखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं आपको एक लश्कर दूंगा ताकि आप कुस्तुनतुनिया जा सकें। आप अजीम नायमान के एक अच्छे दोस्त होंगे। खून में नहलाने वालों को तख्त पर बैठना चाहिए तैकफूर, समझे तुम? मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक जंगजू हो नायमान, लेकिन तुम ख्वाबों के माहिर सौदागर भी हो। मुझे खुशी है कि मैं वो शख्स हूं जिसने इन जमीनों पर तवाज़ुन रखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी पेशकश का सोचूंगा। इसके बारे में सोचो तैकफूर वायलेंस। मुझे अपना जवाब जल्द देना। मैं अकेले जीती हुई जंग में अपनी फतह का इश्तराक नहीं करूंगा। मेरे बगैर इन जमीनों में कोई फतह नहीं है नायमान। हम जल्द मिलेंगे। आपने फैसला कर लिया बेंगे खातून? हम आपके मुकदमे में जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं वहां गई तो मलून को मौत की सजा हो जाएगी। मैं आपके लिए मुनासिब नहीं हूं। मलहून चची ने इस्पेहान को कत्ल करने के लिए इस्मा को इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप वहां जाकर ना बोली तो वो मलहून चची को मार डालेंगे। ऐसा मत करें। या तो आप बोलेंगी या हमें भूल जाए। मैं नहीं बोल सकती। तुम्हारी जान प्यारी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरे हुजूर में हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत आयशा अम्मा की अजमत का वास्ता मेरी दुआ कबूल कर ली या अल्लाह। या अल्लाह, मुझे इस तोहमत से बचा ले या रब। एक मासूम बच्ची को पलक झपकाए बगैर कत्ल करने वाली इस्मिहान को हिदायत अता फरमा। जो लोग इस्मिहान जैसे लोगों के जुल्म का शिकार हैं, उनका बदला लेने की तौफीक हमें अता फरमा। अल्लाह, मेरे बेटे वो अभी बहुत खौफजदा होंगे। उनके दिलों को सुकून अता फरमा। उनकी हिफाजत फरमा या रब। हाँ, आमीन। या अल्लाह। चलो आ जाओ। बाबा, मेरे बेटो, वालिदा ने कहा बेंगे खातून बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी और वो उन्हें मुकदमे में लाकर ही रहेंगी।